सो ये व्हाट्सअप गाइस लेके चुका आप लोग सोल्यूशन वीपीसी फ्लो लॉग्स एनालाइज नेटवर्क ट्रैफिक का। तो लैब को स्टार्ट कर लेना, कंसोल को इनकॉग्निटो मोड में ओपन कर लेना। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ये चीज़ आप लोगों के लिए करके रखी हुई है। नाउ अगेन हमें बैक आ जाना है, सीधे टास्क 1 पे क्लिक करना है। हल्का सा नीचे ऊपर स्क्रॉल करके पहले जोन रीजन के बारे में देख लो, कुछ नहीं दिया है। अब नीचे स्क्रॉल करके एक वीपीसी नेटवर्क क्रिएट करना है हमें। तो यहाँ पे इसको कॉपी कर लेना है, इतने पार्ट को। नाउ अगेन हमें इस साइड पे जाना है, नेम पे इसको पेस्ट करेंगे ऊपर एंड यहाँ पे आपको दिखेगा वीपीसी नेटवर्क, इसको हमने ओपन कर लेना है। ये जब तक ओपन हो रहा है अगेन बैक आओ, यहाँ पे आके आपको इस वीपीसी नेटवर्क की नेम को कॉपी कर लेना है। ये मैंने कॉपी कर दिया है। इधर आ जाएंगे एंड क्रिएट वीपीसी नेटवर्क पे क्लिक कर देंगे। ये मैंने क्रिएट कर दिया है, ओके। एंड या ये जो है लोड हो रहा है, इसको लोड जाने दो। नेम की जगह पे इसको पेस्ट कर देना। नाउ अगेन हमें बैक आना है, एंटर एन ऑप्शनल डिस्क्रिप्शन, मतलब हम जो है यहाँ पे दे देंगे बीटेक की, ठीक है। तो ये हमने दे दिया। नाउ अगेन हमें बैक जाना है। यहाँ पे बोला गया है कि फ्रॉम सबनेट क्रिएशन मोड क्लिक कस्टम एंड देन हमें इसको कॉपी कर लेना है। इधर आएंगे, यहाँ पे ऑलरेडी ये सबनेट क्रिएशन मोड में कस्टम है सिलेक्टेड। नाउ नीचे स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पे नेम की जगह पे इसको पेस्ट करना है। नाउ रीजन, यहाँ पे मुझे रीजन दिया गया यूएस ईस्ट 4, आपको कुछ और दिया होगा, प्लीज़ आप उसको सिलेक्ट करना। इसके नीचे वाली लिंक को मैं कॉपी कर लेता हूँ। नाउ इधर आऊँगा, सबसे पहले मैं अपना रीजन सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप अपना करेंगे। यहाँ पे हमने कर दिया। नाउ नीचे स्क्रॉल करेंगे, IPv4 जो हमने कॉपी करा था यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, दैट्स इट। नाउ इधर जाएंगे, फ्लो लॉक को हमें ऑन करके क्रिएट कर देना है। तो ये जो है नीचे स्क्रॉल करने में आपको दिखेगा फ्लो लॉक, इसको हमने ऑन कर दिया है। नाउ नीचे स्क्रॉल करके इसको डन पे क्लिक कर देना है एंड हमने ये चीज़ डन कर दी है। नाउ बस इसको क्रिएट पे हमें क्लिक कर देना है। तो या ये हमने अपना VPC बना लिया है। क्रिएट पे हम इसको यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे VPC नेट हमने क्रिएट कर दिया है, कस्टम नेटवर्क हमारा क्रिएट हो रहा है इस पर्टिकुलर रीजन में। उसके बाद एक फायरवॉल क्रिएट करनी है जो हमें आगे प्रोसीड करने में हेल्प करेगी, ठीक है। उससे पहले चेक माय प्रोग्रेस पर क्लिक कर लो, क्या ये दोनों टास्क कंप्लीट हुए हैं। तो हमने दोनों ही चीज़ें डन कर ली है एंड ये अभी नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पे ये बन रहा है एंड यहाँ पे ये डन हो चुका है। इसको मैं क्लोज़ करता हूँ एंड इसको भी मैं क्लोज़ करता हूँ एंड कुछ इस तरीके से देख सकते हो VPC.net अभी यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो जल्दी नहीं करनी है हर चीज़ की, ठीक है, हो जाएगा ये चीज़। फिर से चेक माय प्रोग्रेस पे क्लिक कर दो तो टास्क कंप्लीट। अब हम आगे चलते हैं, इस चीज़ को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद इस सेट पे जाएंगे, यहाँ पे फायरवॉल दिख रहा है, इस पे आ जाना है। फायरवॉल पे आने के बाद आपको जो है यहाँ पे क्रिएट करना है एक फायरवॉल अपने एंड पे, ठीक है। सो यहाँ पे हम कर लेते हैं एंड क्रिएट अ फायरवॉल रूल, नॉट अ पॉलिसी, रूल, ओके। क्योंकि यहाँ पे भी फायरवॉल रूल बोला गया है हमें, जहाँ तक मुझे पता है। एक सेकेंड, बार बार पूरा कॉपी हो जाता है मेरे से, ठीक है। रूल ही बोला गया है, दैट्स करेक्ट, सही बताया था मैंने आपको। तो यहाँ पे जो है नेम की जगह पे मैं रूल को पेस्ट कर दिया एंड अगेन इधर आएंगे, यहाँ पे से VPC नेट स्पेसिफाइड टारगेट और इसके अंदर हमें इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। इधर आ जाएंगे, यहाँ पे जो है इसको क्लिक करेंगे, हमने जो क्रिएट करा था वो यहाँ पे दिख जाएगा। नाउ नीचे स्क्रॉल करना है, टारगेट पे हमें इसको पेस्ट कर देना है HTTP सर्वर को। इधर आएंगे एंड इसको कॉपी करना है एंड इधर आएंगे इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, दैट्स इट। नाउ नीचे स्क्रॉल करेंगे, TCP को सेलेक्ट करेंगे, 82 एंड 42, कुछ इस तरीके से आपको ये चीज़ डन कर देनी है एंड 80 और 22 पे हमें इसको सेट करना है। तो यहाँ पे मैं इसको 80,22 पे सेट कर दिया। सो 80 और 22 पे ये सेट हो चुका है, ठीक है। अगेन हम बैक आ जाएंगे एंड यहाँ पे अब हमें इसको क्रिएट कर देना है, दैट्स इट। तो यहाँ पे नीचे आके क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे फायरवॉल रूल हमने जो है क्रिएट कर लिया है। इधर आएंगे, चेक माय प्रोग्रेस पे क्लिक करेंगे। अपडेट होने में टाइम लगा क्योंकि वो क्रिएट नहीं हुआ होगा। इसके बाद ठीक है, क्रिएट हो गया, दैट्स ग्रेट। अब हमें एक VM मशीन क्रिएट करना है, इसका नाम होगा वेब सर्वर। तो इसको कॉपी कर लेते हैं। इधर आएंगे एंड यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, नेविगेशन मेन्यू पे नीचे स्क्रॉल करेंगे, VM पे अपना माउस लेके जाना एंड यहाँ पे VM इंस्टेंस पे क्लिक कर देना, ठीक है। एंड इसको मैं क्लोज कर देता हूँ फॉर नाउ। अभी हमें VM इंस्टेंस पे चले जाना है और एक VM इंस्टेंस क्रिएट करना है जिसका नाम था वेब सर्वर। हमने अभी कॉपी कर लिया इसको एंड अगेन हमें बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद हमें जो है इसको ओपन हो जाने देना है कम्प्लीटली, ठीक है। तो ये ओपन हो रहा है। यहाँ पे क्रिएट इंस्टेंस पे हमें क्लिक कर देना है। क्रिएट इंस्टेंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है कुछ इस तरीके से लोड हो जाएगा, उसको लोड हो जाने दो कम्प्लीटली, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल A कंट्रोल V कर देंगे, ठीक है। ऐसा कुछ आए, इसको मैं रिमूव करता हूँ, इसको मैं रिमूव करता हूँ, कंट्रोल A कंट्रोल V कर देंगे, ओके। थोड़ा सा ये लैग मार रहा है, पता नहीं क्यों, ऐसा लैग मारना नहीं चाहिए था इसको, बट हाँ ये नेम हमने पेस्ट कर दिया। नाउ अगेन मैं बैक आऊँगा, मुझे रीजन और जोन दिया गया US ईस्ट 4 और US ईस्ट 4 है। आप प्लीज़ आपकी ये चीज़ें सिलेक्ट करना, तो US ईस्ट 4 और US ईस्ट 4A,
ये दोनों ही मैंने सिलेक्ट कर लिए। नाउ मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा, ये E2 होना चाहिए आपका, ऑलरेडी सिलेक्टेड है मेरा भी। यहाँ पे आएंगे, इसको E2 माइक्रो में चेंज करना है। ओके, सो ये सारी चीज़ें हमने डन कर ली है E2 माइक्रो में। अब हमें नेटवर्किंग ट्रैफिक में अलाउ करना है HTTP ट्रैफिक को, देन डिफ़ॉल्ट नेटवर्क में VPC नेट और VPC सबनेट को सिलेक्ट करके इसको क्रिएट करना है। तो यहाँ पे नेटवर्किंग में क्लिक करना, यहाँ पे जो अलाउ करना है HTTP ट्रैफिक को कि HTTPS ट्रैफिक को, तो HTTP ट्रैफिक को, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ हमने कर दी है। नाउ नीचे स्क्रॉल करना है आपको, नीचे स्क्रॉल करने के बाद डिफ़ॉल्ट के अंदर क्लिक करना है। नाउ नीचे स्क्रॉल करना है, इस पर क्लिक करना है, VPC नेट एंड यहाँ पे VPC सबनेट ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ठीक है। तो ये हमारा काम डन हो जाएगा। नाउ नीचे स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पे डन पे क्लिक करके इसको क्रिएट पे क्लिक कर देना है। दैट्स इट, हमने अपना एक VM इंस्टेंस भी यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। ये कपल ऑफ मिनट्स लेगा क्रिएट होने में, तो हम जो है चेक माय प्रोग्रेस पे क्लिक करके देख लेते हैं क्या टास्क कंप्लीट हो रहा है। तो अभी हमने इसको बनाने के लिए डाल दिया, टास्क कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे ये क्रिएट हो रहा है। तब तक इसको आओ इधर एंड यहाँ से आके अपना क्लाउड शेल एक्टिवेट कर लो। ये मैंने क्लाउड शेल ऊपर टॉप राइट कॉर्नर से एक्टिवेट करा है जहाँ पे मेरा माउस है, ठीक है। अब यहाँ से जो है हम इसको ओपन करते हैं, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये जो है प्रोविजनिंग होगा, ऑथराइज़ करने का आपके सामने ऑप्शन आएगा, ऑथराइज़ पे टैप कर देना। ये हमने टैप करके ऑथराइज़ कर दिया है इस चीज़ को भी। अब इसको कर देंगे थोड़ा सा मिनिमाइज़, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें बन रही है, दोनों का ही हमें काम है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये टिक लग चुका है, मीन्स ये क्रिएट हो चुका है। अब इसके एस कैरो पे क्लिक करना, व्यू इन जी क्लाउड कमांड पे क्लिक करना, रन इन क्लाउड शेल पे क्लिक करोगे, ऑटोमेटिक रैली कमांड लिखी आ जाएगी, एंटर दबा देना। अब कैप्स लॉक ओपन करना, वाई लिखना, कैप्स लॉक ऑफ करना, एंटर दबाना। अब 2 बार एंटर प्रेस करना, 1 और 2, ठीक है। तो ये चीज़ हमने डन कर दी है एंड नीचे स्क्रॉल करेंगे, हमने इस केसेस को कॉपी कर लिया है इस चीज़ को अब, एंड इधर आएंगे, पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे। नाउ अगेन मुझे आ जाना है बैक, सेकेंड कमांड में कॉपी कर लूँगा एंड इस साइड पे मैं आ जाऊँगा एंड यहाँ पे जो है हो रहा है इसको एग्जीक्यूट हो जाने दो। जनरली हम जो है रीड कर रहे हैं पैकेज को, सेकंड कमांड पेस्ट करके मैंने दबा दिया एंटर। अब हमें नीचे स्क्रॉल करके थर्ड कमांड कॉपी करनी है एंड कॉपी करने के बाद इस साइड पे आएंगे एंड यहाँ पे ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, ज़्यादा टाइम लेगा नहीं, ठीक है। सो या वेट करते हैं इसके कंप्लीट होने का। फाइनली एग्जीक्यूट हो चुकी है, नेक्स्ट कमांड पेस्ट कर देंगे, एंटर दबा देंगे एंड यहाँ पे भी चीज़ डन हो चुकी है। एग्जिट कर देंगे अब इस टर्मिनल से, इधर आएंगे, पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे एंड एग्जिट हो चुके हैं। चेक माय प्रोग्रेस पे क्लिक करेंगे, टास्क जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। हमने अपाचे सर्वर को इंस्टॉल कर लिया है एंड यहाँ पे एक्सटर्नल आईपी को एक्सेस करके हम चेक कर पा रहे हैं क्या, तो ठीक है। क्या करना है, हमें इधर आना है एंड ये एक्शन आईडी दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। तो एक नई वेबसाइट आपकी ओपन हो जाएगी, लेट इट बी ओपन। वेरीफाई करना है कि ये चीज़ वर्क कर रही है कि नहीं एंड उसका आईपी एड्रेस कॉपी करना है। देन लॉगिंग में जाके ये सारी चीज़ें हमें देखनी है, ठीक है। एंड यहाँ पे ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है क्या, तो मैं वो चेक कर रहा हूँ। तो मोर ऑप्शन एंड सिंक, हाँ हमें करना पड़ेगा ये क्रिएट, बिकॉज ये नेसेसरी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगेन अभी यहाँ पे ये वेब सर्वर हमने ओपन कर लिया है। यहाँ पे कंटिन्यू टू साइट पे क्लिक करके हेलो वर्ल्ड हमें दिखने को मिल चुका है, या ग्रेट। नाउ फाइंड योर आईपी, क्लिक ऑन दिस होस्ट टू फाइंड योर आईपी एड्रेस, कॉपी योर आईपी एड्रेस एंड इट विल बी रेफर्ड टू योर आईपी एड्रेस। तो इसको क्लिक करके इंक्लूड मोड में ओपन कर लेना एंड यहाँ पे हमारा आईपी एड्रेस जो भी है वो दिख जाएगा, ठीक है। सो ये कॉपी कर लो, कॉपी हमने करके इसको यहाँ पे सेव कर लिया कहीं पे, ठीक है। तो ये पेस्ट क्यों नहीं हो रहा है, वापस से मैं इधर आता हूँ, कॉपी करते एंड इधर आते पेस्ट करते, ठीक है। नहीं चल रहा, कोई इशू की बात नहीं, जाने दो इसको। इधर आ जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, ठीक है ना। अब हमें बोला गया है कि हमें लॉगिंग में जाना है। फर्स्ट टैब में आ जाएंगे, इसको मिनिमाइज़ कर देंगे, इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे, LOGGING लॉगिंग हमें टाइप करना है एंड यहाँ पे दिख रहा होगा ये, इस पर आपको टैप कर देना है। तो यहाँ पे हम लॉगिंग के अंदर जा रहे हैं। लॉगिंग के अंदर जाने के बाद हमें बोला गया है अंडर रिसोर्स टाइप क्लिक सबनेट, अंडर रिसोर्स टाइप हमें सबनेट को क्लिक करना है, ओके। तो यहाँ पे हम इधर आ गए हैं। अब ये लॉगिंग वाला पेज जो है वो ओपन हो रहा है, थोड़ा सा लैग मार रहा है इनका वेबसाइट, तो थोड़ा सा पेशेंसली इस लैब को करना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैं रिमूव करता हूँ, इसको मैं रिमूव करता हूँ। तो ये ओपन हो चुका है हमारा लॉग एक्सप्लोरर, ठीक है। नाउ अब हमें क्या बोला गया है, तो हमें बोला गया है कि लॉग फील्ड पैनल अंडर रिसोर्स टाइप क्लिक करना है हमें सबनेट को, ठीक है। अंडर रिसोर्स टाइप आई थिंक यही है एंड यहाँ पे किसको सिलेक्ट करना है हमें, सबनेट को, सब नेटवर्क, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। एंड ऑल सबनेट आईडी में हमें अपना VPC सबनेट दिख रहा है, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके अप्लाई पे क्लिक कर देना है, दैट्स इट। ये काम हमने डन कर लिया है, ठीक है।
तो यहाँ पे हमें यही चीज़ दिखेगी कि लॉग फील्ड अंडर लॉग नेम क्लिक googleapis.com VPC, googleapis.com VPC, ये कुछ इस टाइप से दिखना चाहिए, GCE सबनेट, ठीक है। अंडर लॉग फील्ड पे ना लॉग नेम क्लिक compute.googleapis.com VPC फ्लो, यहाँ पे लोड हो रहा है। तो ये सब तो लिखा आ चुका है एंड VPC फ्लो भी हमें दिख रहा है। ओके ओके, लेट इट बी स्किप, ठीक है, ये करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये सब काम का नहीं है। तो हमें जो है ऑल सबनेट में जाके ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट करना है सबनेट को, देन ऑल लॉग नेम को हमें ड्रॉप डाउन मेन्यू में से VPC फ्लो को सिलेक्ट करना है। अगेन हमने यही सिलेक्ट करके रखा हुआ है VPC को, देन ऑल लॉग नेम में जाएंगे एंड यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें बोला गया है कि हमें सिलेक्ट करना है VPC फ्लो को, चेक करना है, VPC लिखेंगे आप बस VPC एंड यहाँ पे इसको चेक कर देंगे एंड अप्लाई कर देंगे। तो ये हमने अप्लाई कर दिया है VPC चेक को भी। इधर आएंगे, अब हमें क्या बोला गया कि ये दोनों चीज़ करने के बाद सबनेट के बाद सिलेक्ट सबनेट देन क्लिक अप्लाई, देन ऑल लॉग नेम में हमें VPC को करना है एंड यहाँ पे हमने सबनेट और यहाँ पे VPC दोनों ही हमने कर दिया है। सो अब हमें मोर एक्शन में जाके इसको एक सिंक में क्रिएट करना है। तो पहले रन क्वेरी कर दो, रन क्वेरी पे हमने क्लिक कर दिया, कुछ इस टाइप का लॉग हमारे सामने आ जाएगा। देन जब तक ये लॉग आ रहा है इस एक्शन वाले बटन पे क्लिक करके क्रिएट सिंक पे क्लिक कर देना। क्रिएट सिंक पे क्लिक करेंगे, एक नया पेज ओपन हो जाएगा, सिंक का नाम होगा VPC फ्लोज, तो इसको हमने कॉपी कर लिया VPC फ्लो के नाम से। इधर आएंगे एंड यहाँ पे जो है ये लोड हो रहा है, इसको लोड हो जाने दो, VPC फ्लो हमारा ओपन हो रहा है, मतलब VPC फ्लो नेम हमने कॉपी करा था, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नाउ अगेन हमें बैक जाना है, बैक जाने के बाद BigQuery डेटासेट हमें एज अ सर्विस सिलेक्ट करना है। तो ये पेज ओपन हो गया, गलती से हमारा क्लाउड शेल भी ओपन हो गया है, कोई इशू की बात नहीं, आपका भी होगा, उसको मिनिमाइज कर देना। यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे एंड BigQuery डेटासेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड क्रिएट करेंगे एक न्यू BigQuery डेटासेट, ठीक है। तो ये हमने क्लिक कर दिया। अब न्यू BigQuery डेटासेट में हमें इसका नाम देना है BQVPC फ्लोज, इसको कॉपी कर लेंगे, इधर आएंगे, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे एंड मेक श्योर करना एक्स्ट्रा स्पेस इसके आगे पीछे बिल्कुल ना ही हो, मैंने जैसे अभी रिमूव करी, आपको रिमूव करना है एंड क्रिएट कर देना है इस डेटा सेट को। क्रिएट कर दिया हमने इस डेटा सेट को, राइट। नाउ अब हमें बोला गया है कि ये चीज़ें करने के बाद जो हमारा सिंक अपीयर हो जाएगा लॉग राउटर पेज पे। अब कंप्यूट इंजन में जाके इंस्टेंस में जाके एक्सटर्नल IP को हमें इसके साथ जो है रन करना है। इन कमांड लाइन रन द फॉलोइंग कमांड्स, ठीक है। तो इसको जो है हमें कॉपी करना है, इस साइड पे जाना है, इसको ऊपर स्क्रॉल करेंगे एंड यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे फॉर नाउ। अभी मिनिमाइज़ करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड ये सारी चीज़ें ऑलरेडी होती रहेगी। क्रिएट सिंक पे भी आपको क्लिक कर देना है, दैट्स इट। नाउ जब तक ये क्रिएट हो रहा है आप आ जाओ इस साइड से बैक एंड इधर से आ जाओ कंप्यूट इंजन पे। ये मैंने क्लिक कर दिया है, कंप्यूट इंजन जो है यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, कंप्यूट इंजन जो है यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, लॉग हमारा सिंक जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब हमें इधर चले जाना है एंड यहाँ पे जो है कंप्यूट इंजन पे हम आ चुके हैं, वापस से क्लिक करके कंप्यूट इंजन पे मैं आ गया। इसको लोड हो जाने दो कम्प्लीटली, कंप्यूट इंजन का इंस्टेंस पेज हमारा लोड हो रहा है, सो लेट इट बी ओपन, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं VM इंस्टेंस पे क्लिक कर देता हूँ, VM इंस्टेंस पे मैंने क्लिक करा, ओके। तो यहाँ पे VM इंस्टेंस लोड हो रहा है एंड यहाँ पे जो है यहाँ पे से एक्सपोर्ट माय सर्वर को हमने ऑलरेडी पेस्ट कर दिया है, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया जैसे कि आप देख सकते हो। नाउ इधर से एक्सटर्नल IP को कॉपी करेंगे, इधर आएंगे, पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे कुछ इस तरीके से, राइट। नाउ इस चीज़ को कॉपी करना है एंड इसको कर्ल हो जाने देना है, इधर आएंगे, पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे। सो ये कर्ल होना स्टार्ट हो जाएगी 50 टाइम्स, ठीक है। तो इसको 50 टाइम्स कर्ल हो जाने देना। हमने एक्सपोर्ट कर दिया है नेटवर्क ट्रैफिक को टू द BigQuery, अभी ये अपडेट हो रहा है, आप देख सकते हो इस साइड पे। इसको कमांड को एग्जीक्यूट हो जाने देना है। कमांड जो है वो एग्जीक्यूट हो चुकी है। अगेन बैक आएंगे, चेक में प्रोसेस पे क्लिक करेंगे, फिर से चेक करेंगे कि टास्क कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली हो जाना चाहिए, यहाँ पे अपडेट होने में थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि अभी अभी वो एग्जीक्यूट हुआ है। एंड फिर से मैं चेक में प्रोसेस पे क्लिक करेंगे, फिर से चेक में प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। तो अगर इधर टिक ना लगे तो अगेन हमें इस कमांड को कॉपी करना है, अगेन एक बार इस साइड पे आना है,
पेस्ट करना है, एंटर दबा देना है, अगेन इसको एग्जीक्यूट हो जाने देना है, ठीक है। सो ये एग्जीक्यूट हो चुका है, अगेन वापस से बैक जाना है, ठीक है, एंड चेक माई प्रोग्रेस पे क्लिक कर देना है एंड ये वाला टास्क कंप्लीट हो चुका है। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।